मेरी मौत का जिम्मेदार संजीव जैन। 50,000 रुपए मात्र लिए थे ब्याज पे, जिसके बाद लाखों रुपए चुका दिए, लेकिन वो 50,000 रुपए चुक नहीं पाए। कई सालों के बाद अपनी बेइज्जती के डर से एक व्यक्ति ने अपनी मौत को गले लगा लिया। इसी समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इंसानियत के नाम पे हैवानियत का तांडव करते हैं। उनके चेहरे तब सामने आ पाते हैं जब इस तरह की कोई घटना घटित होती है और चीजें सामने निकल के आती हैं। आखिर 50,000 रुपए ब्याज पे लेना एक शख्स को इतना भारी कैसे पड़ गया कि उसने मौत को गले लगा लिया और अपने पीछे अपने परिवार बच्चों को छोड़ गया। मौत इतनी आसान उसको कैसे लगने लगी? एक वीडियो पहले आप सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संजीव जैन, गली नंबर 4 का फाइनेंसर, जिसका फ़ोन नंबर 92126248 ये है। इसने मुझे 2014 में मैंने इससे तकरीबन 50,000 रुपये फाइनेंस पे लिए थे, लेकिन जिस काम के लिए लिए थे वो मेरा काम नहीं हो पाया और मेरे पैसे फंस गए। जिसके बाद इसने मुझे डरा कर कि घर पे आऊँगा, शोर मचाऊँगा, घर वालों से बहसबाजी करूँगा, कह कर ब्याज लेता रहा। अब ये पैसे इसने बढ़ा कर तकरीबन 10 लाख की रकम कर दिया। मैं पिछले 8 साल से इसका ब्याज 9-10 साल से इसका ब्याज भरे जा रहा हूँ, पर इसकी रकम ख़त्म नहीं हो रही है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। मुझे जहाँ से भी पैसा मिला मैंने उससे पैसा लेकर इसको दे दिया। इसके ब्याज भरने के चक्कर में मैं दूसरे फाइनेंसर के चक्कर में पड़ गया कि इधर से ब्याज लूँ और उधर पैसा दे दूँ, पर इसका ब्याज ख़त्म नहीं हो रहा। आज मेरे पास अपनी ज़िंदगी लेने के अलावा कोई और वजह नहीं और रास्ता नहीं बचा है। मैं बहुत पैसे भर चुका हूँ, घर को खाली कर चुका हूँ। अगर मेरी मौत का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार यही इंसान है। मतलब मैंने तुम्हें कभी भी गलत नहीं किया, कभी भी धोखा नहीं दिया। ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की है, ऐसी कोई वजह नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं बता पाया कि क्या गलती हुई मेरे साथ और क्या हो रहा है। शायद आज भी नहीं बता पाऊँगा। मेरे जाने के बाद ये वीडियो देखोगे तभी पता चल पाएगा। रचित को बहुत समझदारी से संभाला और हंसिका का मैंने हंसिका कुछ पूछ के रखा है, देख लियो, कंप्यूटर पर मिल जाएगा। समझदार है, लड़े नहीं। मेरी बेटा बेवकूफ़ी ना करे, जो बेवकूफ़ी मैंने करी कि आज पे पैसे लेकर, ये बेवकूफ़ी ना करे। थोड़ी देर से सही, पर मुझ जैसे बेकार इंसान के साथ रहना अच्छा नहीं मान रहा। अब तुम घर पे रहना, अब मैं अब ज़िंदगी से तुम्हें जा रहा हूँ। गुड बाय। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ये जो वीडियो आपने देखा ये ललित मोहन का है, जो कि 42 वर्ष का था, क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है। किस तरह से जैन साहब ने 50,000 रुपए ब्याज पे दिए और 2014 से वो ब्याज चुकाता रहा। ब्याज चुकाने के चक्कर में दूसरे एक फाइनेंसर से उसने ब्याज पे पैसे ले लिए, लेकिन संजीव जैन का मूल नहीं वो चुका पाया। किस तरह उसने मौत को गले लगाया आपने सुना। घटना दिल्ली शाहदरा जिले के गांधीनगर थाने के अंतर्गत क्षेत्र की है, जहां पे जो मृतक है ललित मोहन, उसने खुद को फांसी लगा ली और एलएनजेबी अस्पताल के द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मृतक की जो पत्नी है वो उसे अस्पताल लेके आई थी और पोस्टमार्टम में पता चला फांसी लगा के इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। कैलाश नगर में ललित मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोबाइल रिपेयरिंग का काम था, लेकिन 2014 में चाइना जाना था, जिसके लिए 50,000 रुपए ब्याज पे ले लिए थे संजीव जैन से।
संजीव जैन एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का जैन प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और फाइनेंसर भी है। फाइनेंसरों का खेल क्या होता है, वो आपको कुछ पैसा देते हैं, उसके बाद जिस तरह से वो ब्याज लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, आप ब्याज देते देते थक जाएंगे, लेकिन उनका जो असल है, जो मूल है, वो कभी चुकता ही नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ जो हुआ वो ललित मोहन के साथ हुआ, जो 2014 में जिसने व्यक्ति ने जैन साहब से 50,000 रुपये लिए थे। उसने अपनी वीडियो में कहा कि भाई मैं आपका मूल चुकाना चाहता हूँ, लाखों रुपया मैं आपको दे चुका हूँ ब्याज के नाम पे। लेकिन उसको डर ये था, जैन साहब उसको डराते थे, धमकाते थे कि मैं दुकान पे आके, घर पे आके बेइज्जती करूँगा, सब लोगों के सामने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। तो यही इज्जत बचाते बचाते ललित मोहन ने मौत को गले लगा लिया। इस घटना की सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस ने संजीव जैन को हिरासत में लिया है और मृतक ललित मोहन के मोबाइल से जो 2 वीडियो बरामद हुए, एक वीडियो आपने सुना, उसके बाद एक वीडियो ये आप और सुनिए। 2014 में जब मुझे चाइना जाने से पैसे देने के लिए मना कर दिया घर वालों ने, उसके बाद मैंने एक फाइनेंसर से तकरीबन कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे। वो ब्याज चुकाते चुकाते मैं खाली हो गया, पर उसका ब्याज ख़त्म नहीं हुआ। आज वो पैसे भी काफ़ी हद तक रकम बड़ी हो गई है। अब मेरे जेब में पैसे नहीं है बिल्कुल भी। मैं उस बैलेंसर से कई बार बात कर चुका हूँ कि पैसे ब्याज छोड़कर सिर्फ मूल ले ले, पर वो नहीं मान रहा। बार बार मुझे यही धमकी देता है कि मैं घर आके शोर मचाऊँगा, घर पे आके कहूँगा सबसे, और शायद यही इज्जत जाने की वजह से मैं उसे हमेशा ब्याज पे पैसे देता था। कुल 50,000 की दी हुई रकम आज उसने बढ़ा बढ़ा के तकरीबन 10 लाख रुपए कर दिए। मैं हर महीने उसे ब्याज पे पैसे देता हूँ, तकरीबन 25,000 रुपये, फिर भी वो उसका ब्याज ख़त्म नहीं हो रहा। वो हर बार मुझे यही शोर बन जाता है कि मैं घर आके कहूँगा, घर पे आऊँ, दुकान पे आऊँगा। इसी शर्म में, इसी इज़्ज़त के कारण मैं उसे हर बार चुपचाप पैसे दे दूँ। यही वजह है कि मेरे को हर महीने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। हर जगह जहाँ से मैं ले सकता था मैंने पैसे ले लिए। अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा हूँ। मेरी मौत का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़िम्मेदार है, संजीव जैन, गली नंबर 4, मोबाइल नंबर 9212629148। इसने बहुत पैसे ले लिए मुझसे। मैं हिसाब नहीं लगा सकता कि शायद वो पैसे मेरे घर वालों के बहुत काम के थे, पर वही इज़्ज़त के कारण बचाते बचाते मैं उसे पैसा देता रहा। अब मेरे बस में नहीं है कि मैं उसे और कुछ पैसे दे के आऊँ, ना मेरे पास पैसे हैं। गलती मुझसे हुई है पूनम, तुमने ये सब नहीं बताया, शायद डर की वजह से, शर्म की वजह से कि घर में क्या कहेंगे, सवालों के डर की वजह से मेरे पास सवालों के कोई जवाब नहीं है। अब जाना ही मेरे लिए सही रहेगा, बच्चों को रास्ता सही दिखाना। वीडियो में ललित मोहन ने साफ तौर पे अपनी मौत का जिम्मेदार जैन साहब को बता दिया है। प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसर का काम करते थे। पुलिस ने 60 वर्षीय जैन को हिरासत में ले लिया है, लेकिन आप देखिए इंसानियत किस तरह मर चुकी है कि अपने कुछ पैसों की लालच में, जबकि ये अवैध काम होता है ब्याज पे पैसा देना, उसके बावजूद इस अवैध काम को लेके किसी शख्स को इतना परेशान कर देना, इतना डरा देना कि उसको अपनी इज्जत खोने के डर से, उसके पास अब पैसे नहीं थे क्योंकि चुकाने के लिए, उसने मौत को गले लगा लिया। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना के ऊपर, जिस तरह से ललित मोहन ने अपनी जान दी और अपने वीडियो में कह गया कि ब्याज पे किसी से पैसा मत लेना, अपने बच्चों के, अपने पत्नी के लिए और समाज के लिए एक मैसेज छोड़ गया। संजीव जैन जैसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं, विचार अपने कमेंट द्वारा साझा करें। और इस तरह की जो हरकत और इस तरह से जो मौत को गले लगाया है ललित ने, इस पे अपनी राय कमेंट द्वारा साझा करिए। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।